जैसा कि सभी को पता है कि अभी 16 तारीख से आचार संहिता पूरे देश में लागू हो गई है और ये करीब 3 महीने तक ये आचार संहिता रहने वाली है। विभिन्न चरणों में अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं। जैसे आचार संहिता विधानसभा में लगती है, करीब करीब उसी तरीके से आचार संहिता लोकसभा चुनाव के लिए भी लगती है, जिसमें मुख्य रूप से मादक पदार्थों की जो सप्लाई रोकने के लिए पुलिस अधिक से अधिक मादक पदार्थ जब्त करती है। नशीले पदार्थ जैसे शराब वगैरह भी जब्त करती है। आर्म्स एक्ट में कार्रवाइयाँ करती है, क्योंकि अवैध रूप से जो हथियारों को ले जाने वालों पर कार्रवाई करती है। इसके अतिरिक्त जो कीमती धातु हैं, सोना चांदी या जो कैश है 50,000 रुपये से ज़्यादा का कैश जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, उनको भी जब्त करने की कार्रवाई जो है की जाती है। इसके अतिरिक्त जिस तरह से ज़िले में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के लिए फ्लैग मार्च निकाले जाते हैं, उसी तरीके से स्टेशन के जो एरिया हैं, स्टेशन परिसर है, प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर भी आरपीएफ के साथ मिलकर एक संयुक्त रूप से जो है एरिया डोमिनेशन के लिए पैदल मार्च निकाला जाता है, जिससे कि लोगों में एक सुरक्षा की भावना विकसित हो। साथ ही साथ जैसे ज़िलों में एफएसटी एसएसटी बनती है, उसी तरीके से एक संयुक्त टीम बनाई जाती है, जो आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम रहती है, जो दिन और रात 24 घंटे अलग अलग शिफ्टों में काम करती है और स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों से उनके लगातार उनके सामान की तलाशी करती है जो संदेही पाए जाते हैं। और अगर उनमें से ऐसी भी कोई चीज़ मिलती है, गांजा हुआ या जहरीली शराब हुई, हेरोइन हुई और अन्य या ये कैश हुआ जो मैंने आपको बताया अभी, या कीमती धातु है, उनके बारे में पूछताछ करके अगर वो पाए जाते हैं कि बिना किसी हिसाब किताब के, तो उन्हें जब्त करती है। इसके अतिरिक्त मुख्य ध्यान इस बात पर रहता है कि चुनाव को प्रभावित करने वाले लोग या तो वो हथियार से प्रभावित कर सकते हैं या फ्री गिफ्ट से प्रभावित कर सकते हैं। जो फ्री गिफ्ट्स बंटते हैं, लैपटॉप, मुफ्त उपहार जो बाकी रहते हैं, इनको भी जब्त करते हैं। देखते हैं कि इनके भी हिसाब किताब है, इनके बिल वगैरह हैं क्या नहीं, तो ये भी जब्त होते हैं। चुनाव की संबंधित सामग्रियाँ, झंडे, बैनर, अगर वो बिना हिसाब किताब के हैं तो वो भी जब्त किए जाते हैं। जो स्थायी वारंटी, खास तौर से पुलिस का जोर इस बात पर रहता है कि जो स्थायी वारंटी हैं या गिरफ्तारी वारंटी हैं, जो लंबे समय से फरार हैं भिन्न मामलों में, खास तौर से गंभीर मामलों में, तो उनको भी अरेस्ट करना प्राथमिकता रहती है, जिससे कि वो अरेस्ट होते हैं तो चुनाव में जो आपराधिक तत्व नहीं रहेंगे तो चुनाव निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त समय समय पर ये भी देखा जाता है कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले ना हों, जो दिन दिन चलता रहेगा। ये सारी कार्रवाइयाँ जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से कराई जाती हैं।